मित्रों नमस्कार, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चिंता ना करिए, हम आ गए हैं। डेल्टा वायरस भी आ गया है, ठीक है। डेल्टा से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार एग्ज़ाम कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। एग्ज़ाम आपके टाइमली अब होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोचिंग संस्थान नहीं खुलते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें देखते रहिएगा, हमारे तरीके को देखते रहिएगा। लगातार जो क्लास मिलती हैं उनको आप याद करते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा। कोई भी एग्ज़ाम होंगे, आप हर एग्ज़ाम में हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि आप मेरे पीछे अर्थ पृथ्वी अपने रोटेशन पे है, ठीक है। आज मैं पुनः आपको ज्योग्राफी के ही लेक्चर को लेके आया हूँ और उसी को मुझे पढ़ाना है। बस एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। अब आपको ये नहीं देखना है कि मंजिल कितना दूर है, मंजिल कितनी कठिन है, कितना कठिन रास्ता है, कैसे पहुँचेंगे, कुछ नहीं। आज से, अभी से लगे रहो और कंटिन्यू करते रहो, बस सफलता आपको मिल जाएगी। मैं आज आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, जो आज मुझे कराना है, उसमें मैं आपको महाद्वीप कॉन्टिनेंट वाइज किसकी कितनी जनसंख्या है, कौन सा कॉन्टिनेंट पहले नंबर पर है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, देश कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, आदि जानकारी मैं दूंगा। आज चीज़ें मैं बताऊंगा और उनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि जनरल नॉलेज आपको कितना स्ट्रांग हो रहा है। और मेरी क्लासें आपको पता है, मेरी क्लासें देखते ही याद होने वाली हैं और मैं आपको याद करा दूंगा, रटा दूंगा, क्रम से लिखा दूंगा, कॉन्सेप्ट बता दूंगा। हर एक चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है मैं उस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज, क्षेत्रफल के अनुसार कॉन्टिनेंट, महादेश, महाद्वीप या कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं। मुझे लगता है आप लोगों को 4 क्रम तो पता ही होंगे। ये पूरे पृथ्वी में, अगर हमने पृथ्वी को, जैसे मान लीजिए कि पूरा ग्लोब होता है, ग्लोब ऐसे गोलाई में होता है, हमने इसको फाड़ करके ऐसे रख दिया, ठीक है ना। तो अब एक भाग इधर चला गया, एक भाग इधर चला गया, खुल करके सामने आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें अगर क्षेत्रफल देखें, एरिया वाइज देखें, तो सबसे पहले नंबर पर जो नाम आता है वो किसका आता है? सबसे पहले नंबर पर जो नाम आता है वो है आपका एशिया। क्षेत्रफल के अनुसार 29.5% क्षेत्रफल मात्र एशिया धारित करता है। इसका पहला नंबर है और इसका क्षेत्रफल कितना है मैं क्षेत्रफल सहित बताऊंगा आपको। 29.5%, ठीक है ना। अगर नहीं लिखा समझ में आ रहा है तो हम बोल भी दे रहे हैं, आप बोलते भी चलते जाइए, नहीं तो हम कलम अपना चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हम ब्लैक ले रहे हैं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। पहले नंबर पर एशिया, पहले क्रम देख लेते हैं फिर क्षेत्रफल देख लेते हैं। पहले नंबर पर एशिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका है, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। और 5वें नंबर पर यहाँ पर आपका पड़ता है अंटार्कटिका, ठीक है ना। ये आता है 5वें नंबर पर। 4 नंबर तो आपको याद रहते हैं, पहले नंबर पर एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका। लेकिन 5वें नंबर पर भूल जाते हैं। 5वें नंबर पर या तो यूरोप कर देते हैं या तो ऑस्ट्रेलिया कर देते हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है और यहीं से आपके क्वेश्चन गलत करते हैं। तो 5वें नंबर पर अंटार्कटिका को लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद 6ठे नंबर पर आता है यूरोप और 7वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, या इसी को हम ओशिनिया कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया एक ही बात है। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, तो इसी के नाम से इस महाद्वीप को जानते हैं। तो याद हो गया, पहले नंबर पर क्षेत्र में सबसे बड़ा है एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका अर्थात दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका और 6ठे नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा है तो सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। देखिए, महाद्वीप और महादेश में कोई अंतर नहीं होता है। द्वीप और महाद्वीप में अंतर होता है। द्वीप मतलब एक छोटा सा भाग होता है, छोटा सा लैंड एरिया होता है, छोटा सा भूभाग होता है जिसमें एक देश कम से कम होता है या एक कोई क्षेत्र होता है। लेकिन जब एक क्षेत्रफल ऐसा बड़ा हो जिसमें कई देश हों, उसे महादेश कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं या कॉन्टिनेंट कहते हैं। समझ में आ गया? हम लोग कॉन्टिनेंट देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर अफ्रीका, तीसरा नंबर नॉर्थ अमेरिका, चौथा नंबर साउथ अमेरिका, 5th नंबर पे है अंटार्कटिका, 6th नंबर पे है यूरोप और 7th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। मुझे लगता है याद हो गया होगा। क्षेत्रफल जरा देख लेते हैं। जो पहले नंबर पर है इसका क्षेत्रफल है 29.5, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। 29.5% पहले नंबर वाले क्षेत्रफल का जो कॉन्टिनेंट है उसका इतना एरिया है। उसके बाद दूसरा जो नंबर है अफ्रीका का है और दूसरा नंबर है 20.5
5%। दूसरे का क्षेत्रफल कितना है 20.5, ये 20.5%। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है, तीसरा नंबर आता है नॉर्थ अमेरिका का, इसका 16.4%। ठीक, वैसे एरिया अगर पूछेंगे तो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, तो इसको भी याद कर लो, लिख लो, बाकी और पूछा नहीं जाएगा आपको। और ये नॉर्मली 12% लगभग पूरे विश्व का 12% मात्र दक्षिण अमेरिका, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 16.4% नॉर्थ अमेरिका, और पूरे विश्व का क्षेत्रफल का अफ्रीका 20.5%, और एशिया सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो 29.5% धारित करता है। ठीक ना, मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। इसी हम महाद्वीप को हम जनसंख्या वाइज देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कितनी, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा, और चीन जैसा सबसे बड़ा देश, भारत जैसे बड़ा देश अगर एशिया में है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी होगी, एशिया की। तो ध्यान रखना पहले नंबर पर जनसंख्या के अनुसार भी पहले नंबर पर एशिया ही आएगा। ठीक है ना, एशिया की अगर कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो पता है कितनी है, 59.5%। अब देखिए जनसंख्या इतनी है, लगभग 60% है, और क्षेत्रफल कितना है, लगभग 30% है, जस्ट दोगुनी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी ज़रा ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रफल अगर हम बात करते हैं, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है एशिया, और जनसंख्या के अनुसार भी सबसे ज़्यादा जो है एशिया के पास में है। अगर दूसरी बात करते हैं तो दूसरा नंबर भी सेम है, दूसरा नंबर क्षेत्रफल के अनुसार अफ्रीका आता है, और जनसंख्या के अनुसार भी अफ्रीका आता है। बस अफ्रीका की जनसंख्या क्षेत्रफल के जो क्षेत्रफल है उससे कम हो जाती है। यहाँ पर क्षेत्रफल 29 है और ये जस्ट दुगुनी है। ठीक है ना, और यहाँ पर कितना 20 है, और यहाँ पर जनसंख्या पूरे विश्व का लगभग 16.5%। एकदम लेटेस्ट डाटा है, 2018-20 के बीच का जो डाटा वैश्विक स्तर पे है वही है। ठीक है, इसके बाद आपको अपडेट नहीं करना है, आपके एग्जाम्स में यही लगभग पूछे जाएंगे। अगर हम तीसरी बात करते हैं तो जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्रम पूरी तरह से चेंज हो जाता है, तीसरे नंबर पर आ जाता है यूरोप। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उत्तरी अमेरिका मत चले जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या रहता है, क्षेत्रफल के अनुसार आप याद रखते हैं और क्षेत्रफल में आप उत्तरी अमेरिका चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर यूरोप आएगा, और यूरोप की जनसंख्या 9.8%। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि चौथे नंबर पर कॉन्टिनेंट में कौन सी जनसंख्या, किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो आपको लैटिन अमेरिका बताना है। ये चौथे नंबर पर है। लैटिन अमेरिका मतलब ये मध्य अमेरिकी देश आ जाते हैं और कैरेबियन देश आ जाते हैं, और पूरा का पूरा साउथ अमेरिका की जनसंख्या आ जाती है। इन तीनों जनसंख्याओं को मिला करके इस पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं लैटिन अमेरिका। तो तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आ जाता है लैटिन अमेरिका, और पाँचवें नंबर पर आपके पास में ओशिनिया आ जाता है, पाँचवें नंबर पर उत्तरी अमेरिका आ जाता है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका की जो जनसंख्या है वो 8.5% है। पाँचवें नंबर जनसंख्या के अनुसार फिर से देख लीजिए, जनसंख्या के अनुसार सबसे पहले नंबर पर एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर यूरोप, और चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, पाँचवें नंबर पर उत्तरी अमेरिका, और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक, सबसे कम जनसंख्या किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। जहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं, वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। यहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई लोग नहीं रहते हैं। लोग जो रहते हैं वो रहते हैं वैज्ञानिक, जिनको भेजा जाता है किसी न किसी रिसर्च के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है एरिया वाइज और जनसंख्या वाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं देश कौन से, सबसे बड़े क्षेत्रफल के अनुसार देश कौन सा है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़रा इसको भी देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, कॉन्टिनेंट कौन सा, कंट्री कौन सा है, तो कंट्री सबसे पहले नंबर पर आता है क्या, रूस। रूस एरिया वाइज सबसे ज़्यादा है। अब देखिए जब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो रूस होगा, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि यहाँ से देखिए यूराल पर्वत है, ये आपका कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर है, इधर ये कॉकेसस पर्वत है, और ये ब्लैक सी है, काला सागर है। ठीक है ना, और काला सागर के बाद में ये इधर आपका पड़ता है ये भूमध्य सागर। यहाँ पर अभी टर्की के द्वारा विवाद चल रहा है, ये जो बास्पोरस जल संधि है, ये टर्की है, ये बास्पोरस जल संधि है, और यहीं पर यहाँ पर एक नहर बनाई जा रही है, उसके लिए आप करंट में देखिएगा तो यहीं विवाद चल रहा है। तो यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया ये आपका क्या आता है, ये एशिया है। ठीक है ना, और अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं देश की, तो जो देश सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला है वो है रूस, और ये रूस भौगोलिक रूप से एशिया के पास में, भौगोलिक मतलब क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा ये साइबेरिया का पूरा क्षेत्र किसके पास में है, एशिया के पास में, लेकिन इसकी राजधानी यहाँ पड़ती है, अर्थात राजनीतिक रूप से यूरोप में है। तो अगर यूरोप, अगर कॉन्टिनेंट वाइज पूछा जाए
कि पूछा जाए कि यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस बताना है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत माइन्यूटली है और बहुत बार लोगों ने गलत किया है। अगर यूरोप का सबसे बड़ा देश पूछा जाएगा कॉन्टिनेंट वाइज, तो आपको बताना है कि भैया रूस है। और अगर एशिया का बताना, एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश कौन सा है, तो आपको चीन बताना है। ये ध्यान रखिएगा। अगर विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाता है, तो फिर आपको रूस बताना है। मैं पूरे विश्व में आपकी गणना कर रहा हूँ, ना कि एक कॉन्टिनेंट में। समझ गए आप? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको, ये गलत ना होने पाए। तो पहले नंबर पर रूस है। रूस के पैरेलल में ही आगे चले जाइए सीधे, दूसरे नंबर पर कनाडा है ये। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा देश क्या कौन सा है? कनाडा। पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है रूस के पास में लगभग 17% है। पूरे विश्व का एक देश अगर धारित करता है तो 17% ये, और कनाडा लगभग 10%, 10% लगभग क्षेत्रफल अकेले कनाडा का है। और तीसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो पुनः हम वापस आएंगे एशिया। एशिया में तीसरे नंबर पर आता है चीन। ये देश है, कंट्री, क्षेत्रफल के अनुसार हम बता रहे हैं अभी। और उसके बाद चौथे नंबर पर करेंगे तो फिर उत्तर अमेरिका जाइए, चौथे नंबर पर। ठीक है ना, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे आप नॉर्मली अमेरिका कहते हैं, यूएसए कहते हैं। ठीक है, तो चौथे नंबर पर क्या हो गया? ये उत्तरी अमेरिका हो गया, सॉरी अमेरिका हो गया। ठीक है ना, या यूएसए हो गया, चौथे नंबर पर हो गया। अगर हम पांचवें नंबर की बात करते हैं तो पांचवें नंबर पर कोई कमेंट करके भी बता दे भाई कि कौन सा देश होगा। पांचवें नंबर पर आता है ब्राज़ील। यहीं से हम नीचे आएंगे, दक्षिणी अमेरिका, ये पांचवें नंबर पर है, जिसे हम कहते हैं ब्राज़ील क्षेत्रफल के अनुसार। और उसके बाद हम बढ़ेंगे छठे नंबर पर कौन सा है, तो सीधे नीचे नीचे आएंगे ऑस्ट्रेलिया। छठे नंबर पर है ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा सातवें नंबर पर कौन सबसे ज़्यादा है, बहुत पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि आपका ही देश स्वयं का है, इंडिया, भारत। तो छठे नंबर के बाद सातवां नंबर आएगा इंडिया का, अर्थात भारत का। तो क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम भी आपने समझ लिया। पहला जो देश है वो क्या है? रूस, सॉरी क्षेत्रफल के अनुसार आपने समझ लिया। पहला क्षेत्रफल के अनुसार रूस हो गया, दूसरे नंबर पर कनाडा हो गया, तीसरे नंबर पर चाइना हो गया, चौथे नंबर पर अमेरिका हो गया, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील हो गया, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया हो गया और सातवें नंबर पर भारत हो गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार बड़ा कन्फ्यूजन होता है छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के। अमेरिका और चीन में बड़ा विवाद होता है कि अमेरिका क्षेत्रफल में बड़ा है कि चीन बड़ा है। अभी आप में से ढेर सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगी, ढेर सारे लोगों को वो है। तो अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया जो है 9.5%, पूरे वर्ल्ड का 9.5% चीन के पास में है, और जो अमेरिका के पास में है वो 9.3% है। इतना एरिया इसके पास में। तो बड़ा कौन सा हो गया? तीसरे नंबर पर चीन हो गया, चीन के बाद में अमेरिका हो गया। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जरा बात करते हैं जनसंख्या के अनुसार इनका क्रम क्या है, और जनसंख्या के अनुसार भी कई बार पूछा जाता है देश कौन कौन से हैं। ठीक है, एरिया वाइज आपने समझ लिया। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर भारत। भारत जहाँ तक है उसका जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, कई बार पूछा गया है, हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन गलत ना हो आपके। ठीक है, अगर ये क्लास आपने अच्छे से लिया। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के अनुसार देशों का क्रम क्या है। ठीक है, तो जनसंख्या के अनुसार भी देख लेते हैं भाई कि जनसंख्या के अनुसार देशों का क्रम क्या है। जनसंख्या के अनुसार देखते हैं तो जनसंख्या के अनुसार अगर हम कहें तो एशिया सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कॉन्टिनेंट है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश कहाँ होंगे? एशिया में होंगे। आपको पता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है। ठीक, मुझे लगता है कि 3-4 क्रम तो आपको याद होंगे, क्योंकि भारत दूसरे नंबर पर आता है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। लेकिन जनसंख्या के अनुसार कौन सा स्थान है? 17.70% टोटल पॉपुलेशन का भारत के पास में है। और अगर चीन की बात करते हैं तो चीन के पास जो टोटल पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की वो है 18.47%। ठीक है ना, 18.47% किसकी है? चीन के पास में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसके पास में है। दूसरे नंबर पर आता है भारत। लेकिन इसमें एक डाटा चेंज हो गया है, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे हम जाएंगे यूएसए।
ठीक है, अमेरिका। अगर हम वैसे बात करते हैं तो हम अब यहाँ पर पॉइंट नहीं देखेंगे कितना परसेंट है, सिर्फ क्रम आप देख लीजिए, क्रम से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर अमेरिका। ठीक है, अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है। अब यहाँ पर अगर चौथे नंबर की बात करते हैं तो चौथे नंबर पर पुनः एशिया लौट कर आएंगे। यहाँ पड़ता है ये वाला भाग है इंडोनेशिया का, ठीक है ना। और इंडोनेशिया का चौथा नंबर है। तो पहला नंबर चीन का हो गया, दूसरा नंबर भारत का हो गया, तीसरा नंबर अमेरिका का हो गया, चौथा नंबर इंडोनेशिया का हो गया। इंडोनेशिया के बाद में ध्यान रखिएगा, पहले हमने बताया था पिछले वीडियो में, इंडोनेशिया के बाद सीधे आप कहाँ जाते थे, ब्राज़ील। कौन सा नंबर होता था, 5वां। लेकिन ये अब भूल जाइए, ठीक है ना। अब ये वाला डाटा अब भूल जाइए, क्योंकि अब 5वें नंबर पर जो आ गया है वो कोई और है। ये चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया, लेकिन अब 5वें नंबर पर आ गया है आपका पड़ोसी पाकिस्तान, ठीक है ना। और पाकिस्तान के बाद नंबर आ गया है छठा नंबर ब्राज़ील का, ठीक है। तो छठे नंबर तक हो गया। उसके बाद एक नंबर और याद कर लीजिए, 7वां नंबर यहीं पर आता है, ये बांग्लादेश, ठीक है ना। बांग्लादेश का कौन सा स्थान है, 7वां। बस मुझे लगता है याद हो गया होगा। पहले नंबर पर फिर से देख लेते हैं, जरा रिवाइज करिए जनसंख्या के अनुसार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन और भारत की है, आपको पता है। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है, ठीक। तीसरे नंबर पर वाला कौन सा है, तो तीसरे से लेकर के लगभग 4 आपको याद करने हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो तीसरे नंबर पर आपका क्या है, अमेरिका। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया। 5वें नंबर पर क्या है, 5वें नंबर पर पाकिस्तान। और छठे नंबर पर ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बाद में 7वां नंबर आता है बांग्लादेश का। और ध्यान रखना, बांग्लादेश के बाद रूस जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, उसके बाद नंबर आता है, ठीक है। बांग्लादेश के बाद है रूस की जनसंख्या, और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 1.87% है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये भी याद हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जरा सबसे छोटे देशों का क्रम, इसको भी जरा देख लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे छोटे देश कौन से हैं, क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार। सबसे छोटे देश की जहां बात आती है तो मुझे लगता है आप सभी लोगों का एकदम पहले से ही पेट होता है, पहले से आप लोग समझदार हैं, पहले से जानते हैं, वेटिकन सिटी का नाम आता है। और वेटिकन सिटी कहाँ है, तो थोड़ा सा मैं आपको चलूँगा गूगल मैप में ले करके और वेटिकन सिटी को दिखाऊँगा। वेटिकन सिटी देखिए, यहाँ पर ये पड़ता है इटली, ये, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये इटली है, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, ये मेडिटेरियन सी। और यहाँ पर पड़ता है इटली, ठीक है। ये इटली पड़ता है और इटली की राजधानी ये है रोम, और यहीं पर आपका पड़ता है वेटिकन सिटी, ठीक है। वेटिकन सिटी की जो कंडीशन है वो क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे छोटा है और जनसंख्या के अनुसार भी सबसे छोटा। अगर मैं जनसंख्या की बात करूँ तो इस इटली में, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये है वेटिकन सिटी, ये वाला एरिया पड़ता है, ये वेटिकन सिटी आपको लिखा क्लियर दिख रहा होगा। वेटिकन सिटी की टोटल पॉपुलेशन है 842 मात्र यहाँ पर पुजारी रहते हैं, इसलिए सबसे छोटा देश इसको रोम के पास में। और ये टाइबर नदी, कई बार पूछा गया कि वेटिकन सिटी जो सबसे छोटा देश है किस नदी के किनारे है, तो ये टाइबर नदी है रोम की, उसी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। देखिए पहला नंबर आता है, यहाँ पर पड़ता है इटली, इटली में पड़ता है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यूरोपीय भाग है, यूरोपीय देश है, सबसे जनसंख्या के अनुसार भी और क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे छोटा देश है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है, तो तुवालू पड़ता है। और तुवालू पड़ता है यहाँ पर, माइक्रोनेशिया है, माइक्रोनेशिया यहाँ पर है तुवालू, ठीक है ना। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइक्रोनेशिया, मोलेनेशिया और पोलिनेशिया 3 क्षेत्र हैं जो ओशिनिया के भाग हैं। ओशिनिया 4 भागों में बटा हुआ है, 5 भाग मान लीजिए, वैसे 4 भाग माने जाते हैं। 4 भाग में माइक्रोनेशिया हो गया, मोलेनेशिया हो गया, पोलिनेशिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो एक माइक्रोनेशिया का भाग है, वहाँ पर पड़ता है तुवालू। अगर हम बात करते हैं वेटिकन सिटी के बाद सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो वह है तुवालू की, लगभग 10,000। और तुवालू के जस्ट ऊपर ही यहीं पर एक पड़ता है दूसरा देश, ये द्वीप है, द्वीपों में बसी जनसंख्या है, जिसे आप कहते हैं नौरू, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर किसका नाम आता है, तुवालू नौरू। पहला है वेटिकन सिटी, फिर है तुवालू, फिर है नौरू। अगर चौथे नंबर पर आ जाता है तो पलाऊ, याद रखिएगा पलाऊ भी यहीं पर है, पलाऊ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से नहीं पूछा जाएगा तो आप सिर्फ दूसरा नंबर याद रखिएगा, वेटिकन सिटी के बाद में वो है तुवालू जनसंख्या के अनुसार, ये ना भूलिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है और दूसरा भी बनने की संभावना है।
क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश इटली ही है, और इसके बाद में मोनाको पड़ता है। मोनाको मैं आपको थोड़ा सा इटली के पास ही लेके चलूँगा। मोनाको नाम आप सुनते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है कि मोनाको कहाँ है। वेटिकन सिटी आपको याद हो गया होगा। मैं मोनाको के पास चलता हूँ। ये इटली है और ये भाग पड़ता है फ्रांस का। ये फ्रांस है और ये पड़ता है इटली। इन दोनों देशों के बीच में पड़ता है ये, जिसे आप कहते हैं मोनाको। मुझे लगता है ढेर सारे लोग, जितने भी लोग पीसीएस, आईएएस और लोअर पीसीएस या समीक्षा अधिकारी दे रहे हैं या वनडे एग्जाम्स दे रहे हैं, तो वो लोग जब मैपिंग करते हैं, मैं अभी मेरी शुरू हो चुकी है, ठीक है ना, एक एक क्लास लेते जाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। पूरे विश्व के एक एक देश, पूरी कंट्री, पूरा सिचुएशन कहाँ स्थित है, सब कुछ याद हो जाएगा। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ पढ़ने के अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप आईएएस पीसीएस तक का आप पूरा ले लीजिएगा। मैं कॉन्सेप्ट तो नहीं, लेकिन जितना भी मैं आपको यूट्यूब पर दे सकता हूँ आपको पूरा फ्री मिलेगा। मोनाको है, मोनाको यहाँ पड़ता है और ये दूसरा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है, ठीक है ना। पहला कौन, वेटिकन सिटी, दूसरा कौन सा है, मोनाको, और तीसरा कौन सा है, तीसरा यहीं पे पड़ता है मकाऊ। वहाँ नहीं है, यहाँ पर है मकाऊ, हांगकांग के पास में है, चीन में, जिसे आप कहते हैं मकाऊ। मकाऊ आप लोग घूमने भी गए होंगे, तो मकाऊ तीसरे नंबर पर सबसे छोटा है। और चौथा नंबर वही नौरू का आता है, यहीं पर ये पता है चौथा क्षेत्रफल के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अनुसार क्या याद हो गया, सबसे बड़ा, सबसे कम क्षेत्रफल है किसका, वेटिकन सिटी का, दूसरे नंबर पर है मोनाको का, तीसरे नंबर पर किसका है, मकाऊ का, और चौथे नंबर पर है नौरू का। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में भी वेटिकन सिटी सबसे कम है। वेटिकन सिटी के बाद में तुवालू पड़ता है, तुवालू के बाद नौरू पड़ता है, नौरू के बाद पलाऊ पड़ता है। मुझे लगता है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे की वीडियो इसके आगे रहेगी, आप लोग क्रम से सभी वीडियो देखते जाइएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैपिंग, मानचित्रावली, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगली क्लास में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।